आदम अलैहिस्सलाम के कई सालों बाद जब लोग अल्लाह को भूल चुके थे और बुतों की इबादत करने लगे थे, इन्हीं में से एक आदमी जो इन सब कामों से बहुत नफरत करता था, वो आसमान को देखता और सोचता कि इन सब को बनाने वाला कोई तो है, लेकिन वो इन बुतों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने अपनी इस सोच को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और इस तरह 7 लोगों ने उसकी बात मान ली। कुछ टाइम बाद इन लोगों की तादाद 70 हो गई, फिर 70 से 700 हो गई और 700 से 1000। एक दिन इस आदमी ने अपने साथियों में से 100 नेक बंदे अलग किए और फिर इन 100 में से 70 नेक बंदों को अलग किया। फिर इन 70 में से 7 नेक बंदों को अलग किया और फिर सबसे कहा कि हम 7 लोग जमीन पर हाथ रखकर खुदा से दुआ करेंगे कि वो कोई निशानी दे, और बाकी सब लोग आमीन कहेंगे। लेकिन ऐसा करने से कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अब हम आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तभी अल्लाह ने इस आदमी पर वही नाजिल की और उसे नबी बना दिया। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें क्रिश्चियंस और यहूदी इनॉक के नाम से बुलाते हैं। यही वो नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखना, कपड़े सीना और एस्ट्रोनॉमी यानी सितारों का इल्म सिखाया। कुछ लोग कहते हैं कि इससे पहले लोग दरख्तों के पत्ते कपड़ों की तरह पहनते थे। इसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह का पैगाम देने लगे, लेकिन उस कौम का बादशाह बहुत जालिम था। एक दिन वो सैर के लिए निकला और रास्ते में उसने एक बहुत ही खूबसूरत जमीन देखी। ये जमीन एक ऐसे आदमी की थी जो बुतों की इबादत छोड़कर मुसलमान बना था। बादशाह को जमीन बहुत पसंद आई। उसने अपने नौकरों से बोला कि इस जमीन के मालिक को बुलाकर लाओ। जब वो आया तो बादशाह ने उसे कहा कि ये जमीन मुझे दे दो, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे इसी जमीन से कमाकर खाते हैं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और वो वापस अपने महल चला गया। महल पहुंचकर उसने अपनी बीवी को बुलाया, जो अजारिका नाम के कबीले से थी, और बादशाह उसे बहुत प्यार करता था। बादशाह ने उसे सब कुछ बताया और कहा कि मैं इस आदमी को कत्ल करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो सारी अवाम मेरे खिलाफ हो जाएगी। ये सुनकर उसकी बीवी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे वो कत्ल भी हो जाएगा और वो जमीन भी हमें मिल जाएगी। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, मैं अपने कबीले के कुछ लोगों को भेजती हूं जो इस आदमी को पकड़ कर लाएंगे और सबके सामने कहेंगे कि ये आदमी बुतों को छोड़कर एक नए खुदा को मानता है। इस तरह तुम इसे कत्ल कर सकते हो। बादशाह ये बात मान गया और वो लोग इस आदमी को पकड़ कर ले आए और शहर के लोगों को इकट्ठा करके कहा कि ये आदमी हमारे बुतों को नहीं मानता, इसलिए इसे सजा दी जा रही है। फिर उन्होंने उसे शहीद कर दिया। इसके बाद बादशाह ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये देखकर अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम को ऑर्डर दिया कि उस बादशाह के पास जाओ और उसे कहो कि तुमने मेरे इस बंदे को कत्ल करके उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया और उसकी औलाद को लावारिस कर दिया। मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैं कयामत के दिन तुमसे उसका बदला लूंगा और इस दुनिया में भी तुम्हारी बादशाहत को मिटा दूंगा और तुम्हारी उस बीवी का गोश्त कुत्तों को खिलाऊंगा। इसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में गए और उसे ये सब कुछ कहा, जिसे सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा कि यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उनके जाने के बाद बादशाह ने अपनी उसी बीवी को बुलाया और उसे सारी बात बताई। उसकी बीवी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ लोगों को भेजकर उसे मरवा देती हूँ। उसी दरबार में इदरीस अलैहिस्सलाम के कुछ दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने फौरन जाकर ये सब कुछ इदरीस अलैहिस्सलाम को बता दिया और वो अपने कुछ साथियों को लेकर शहर से बाहर निकल गए और एक पहाड़ की गार में रहने लगे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रिक्वेस्ट की कि जब तक मैं दुआ न करूं उन जालिम लोगों के शहर पर बारिश न बरसे। अल्लाह ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली और वादा किया कि जब तक तुम दुआ नहीं करोगे उन पर बारिश नहीं बरसाई जाएगी। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को कहा कि तुम दूसरे शहरों में चले जाओ और वहां पर जिंदगी गुजारो। जब वो लोग उन शहरों में गए तो हर तरफ ये बात मशहूर हो गई कि इदरीस ने बारिश रुकवा दी है। इदरीस अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ की गार में रहने लगे। वो दिन को रोजा रखते और शाम को एक फरिश्ता उनके लिए खाना लेकर आता। कुछ अरसे बाद उस बादशाह के खिलाफ लोगों ने बगावत की और उसे कत्ल कर दिया और उसकी बीवी को कुत्तों ने खा लिया, जिस तरह अल्लाह ने कहा था। और एक नया बादशाह आया जो उसी की तरह जालिम था।
इस तरह 20 साल गुजर गए और बारिश का एक कतरा भी न गिरा। जब लोगों का भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये सब मुसीबत हमारे ऊपर इस वजह से आई है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से कहकर बारिश रुकवा दी है और वो खुद कहाँ चले गए हैं इस बात का कोई पता नहीं। फिर उन्होंने फैसला किया कि सब मिलकर तौबा करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो बारिश बरसाए। वो सब एक जगह इकट्ठे हुए, अपने सरों में मिट्टी डाली और रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगे। अल्लाह को उन सब पर रहम आ गया, लेकिन अब मसला ये था कि अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि जब तक वो दुआ नहीं करेंगे बारिश नहीं होगी। उसी दिन जब शाम हुई तो जो फरिश्ता इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए खाना लेकर आता था वो नहीं आया। फिर दूसरे दिन भी वो फरिश्ता नहीं आया और इसी तरह तीसरे दिन भी जब वो नहीं आया तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मेरा तो भूख से बुरा हाल हो गया है। तब अल्लाह ने वही के जरिए फरमाया कि आज के बाद तुम अपना रिज्क खुद तलाश करो। इसके बाद वो गार से बाहर निकले और शहर के करीब पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक औरत रोटियां पका रही है। उन्होंने उसे कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दो। औरत बोली कि मेरे पास खाने के लिए सिर्फ ये 2 रोटियां हैं, जिनमें से एक मेरी और एक मेरे बच्चे की है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और मेरे जिस्म में बिल्कुल जान नहीं है। मुझे इतना रोटी का टुकड़ा दे दो कि मैं खाकर चलने के काबिल हो जाऊं। वो औरत बोली कि अगर मैं तुम्हें अपनी रोटी दे दूं तो मैं मर जाऊंगी, और अगर अपने बच्चे की रोटी तुम्हें दे दूं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। 20 साल हो गए हैं, बारिश का एक कतरा नहीं बरसा। ये सब कुछ उस इदरीस की वजह से हुआ है। हमारे ऊपर अजाब डालकर वो खुद पता नहीं कहां चला गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा बच्चा छोटा है, उसे आधी रोटी दे दो और आधी मुझे दे दो। उस औरत ने ये बात मान ली और उन्हें अपने बच्चे के हिस्से में से आधी रोटी दे दी। जब उस बच्चे ने देखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम उसके हिस्से की रोटी खा रहे हैं तो वो जोर जोर से रोने लगा और मर गया। वो औरत बोली कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि घबराओ मत, मैं अल्लाह के हुक्म से उसे अभी जिंदा कर देता हूँ। उन्होंने उसके बाजू पकड़े और कहा कि ऐ रूह, मैं खुदा का नबी इदरीस हूँ, अल्लाह के हुक्म से इस मुर्दा जिस्म में वापस आ जा। उसी वक्त वो बच्चा जिंदा हो गया। ये देखकर वो औरत खुश हो गई और बोली कि मैं आप पर ईमान लाती हूँ, और बाहर निकलकर शोर मचाने लगी कि लोगों देखो, इदरीस वापस आ गए हैं, अब हमारा अजाब खत्म हो जाएगा। इदरीस अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर बादशाह के महल के करीब एक जगह पर चले गए। सब लोग उनके पास जमा हो गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अल्लाह से बारिश के लिए दुआ करो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तब तक दुआ नहीं करूंगा जब तक तुम सब लोग और तुम्हारा बादशाह नंगे पैर मेरे पास आकर रिक्वेस्ट न करो। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो उसने 40 आदमियों को भेजा कि इदरीस अलैहिस्सलाम को पकड़कर मेरे पास लाओ। जब वो आदमी वहां आए तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो सब लोग वहीं मर गए। ये देखकर सब लोगों ने बादशाह से कहा कि हम 20 साल से भूखे मर रहे हैं, अब नखरे मत करो और चलो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास। बादशाह उनकी बात मान गया और वो सब लोग इदरीस अलैहिस्सलाम के पास नंगे पैर आए और उनसे रिक्वेस्ट की। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उसी वक्त बारिश होने लगी। कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि एक फरिश्ते को किसी नाफरमानी की वजह से सजा मिली और अल्लाह ने उसके पर काट कर उसे जमीन पर भेज दिया। वो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अल्लाह से उसके लिए माफी मांगे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उस फरिश्ते को माफ कर दिया। फिर वो फरिश्ता उनसे बोला कि इस एहसान के बदले अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मलिकुल मौत से मिलना चाहता हूँ। फरिश्ते ने उन्हें अपने परों पर बिठाया और चौथे आसमान पर ले गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात की तो मलिकुल मौत ने बताया कि अल्लाह ने मुझे आपकी रूह कब्ज करने के लिए चौथे आसमान पर जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन मैं परेशान था क्योंकि एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल है और आप तो जमीन पर हैं, तो चौथे आसमान पर रूह कैसे कब्ज होगी। लेकिन आप तो खुद ही यहाँ पर आ गए।
तब मलिकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। और अब सब्सक्राइब कर दो।